आरएमएस सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। यूपीएससी यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2021 का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है, तो अब यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए 4.5 महीने का समय बचा है, इसलिए मैं टॉपिक वाइज टेस्ट करवाऊँगी। और आज का जो टॉपिक है मराठा साम्राज्य से संबंधित लगभग 30 क्वेश्चन हैं और इसके डिस्क्रिप्शन भी बहुत ही विस्तार से मैं दी हूँ। तो और आपको इसका पीडीएफ भी लेना होगा तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे देख लीजिएगा। और इसमें 30 क्वेश्चन के साथ साथ डिस्क्रिप्शन भी बहुत ही विस्तार से दिया है कि जिससे कि मराठा साम्राज्य से संबंधित जितने क्वेश्चन बनते हैं वो मैं सारे लेकर आई हूँ। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, शिवाजी के काल में पैदल सैनिक को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए आंग्रेय, ऑप्शन बी पागा, ऑप्शन सी पाइक, ऑप्शन डी बारगीर। आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन सी पाइक। पैदल सैनिक को पाइक कहते थे। और यहाँ पे देखिए शिवाजी की सेना में 3 प्रमुख सेना होते थे, 3 प्रमुख। ओके, पहला पैदल सैनिक, दूसरा नौ सैनिक, तीसरा अश्व सैनिक। अश्व सैनिक को 2 भागों में बांटते हैं, ठीक है। पहला होता था नियमित सैनिक जिन्हें पाइक कहा जाता था, और दूसरा है अनियमित सैनिक जिनको सिलादार कहते हैं। तो ठीक है, क्वेश्चन ये आएगा कि नियमित सैनिक कौन होते थे? तो पागा होते थे, और अनियमित सैनिक कौन होते थे? तो सिलाधार होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मराठा साम्राज्य में ग्रामीण स्तर पर अलूटे और बलूटे कौन थे? ऑप्शन ए सेवक और शिल्पी, ऑप्शन बी कोतवाल, ऑप्शन सी नागरिक प्रधान, ऑप्शन डी वैद्यवर्ग। आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन ए सेवक और शिल्पी वर्ग। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, शिवाजी ने अपना नौसेना का प्रमुख केंद्र कहाँ बनाया था? ऑप्शन ए कल्याण, ऑप्शन बी कोलाबा, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी दलनौल। आंसर बताइए क्या होगा? नौसेना प्रमुख केंद्र बताइए। कोलाबा। शिवाजी के अधीन नौसेना का विकास भी किया गया क्योंकि कोंकण क्षेत्र पर नियंत्रण रखने के लिए एक मजबूत नौसेना की आवश्यकता थी। और सर्वप्रथम 1658 ईस्वी में कल्याण विजय के बाद यहाँ पर नौसैनिक अड्डा स्थापित किया गया और आगे चलकर कोलाबा शिवाजी की नौसेना का मुख्य केंद्र बन गया। 4th नंबर क्वेश्चन देखिए, मोकासा किससे संबंधित था? सरजाम या मोकासा। ऑप्शन ए माप की इकाई थी, ऑप्शन बी जागीर से संबंधित थी, ऑप्शन सी कर प्रणाली, ऑप्शन डी सिंचाई व्यवस्था। आंसर बताइए। ऑप्शन बी जागीर से संबंधित। मोकासा या सरजाम ये एक प्रकार की जागीरें होती थी। ऐसा माना जाता है कि प्रमुख मराठा सरदारों को ये दिया जाता रहा है, किंतु शेष को नगद दिया जाता था। मतलब कि समझे, प्रमुख जो मराठा सरदार होते थे उनको मुकासा दिया जाता था 66%। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें सत्य नहीं है, देखना है। ऑप्शन ए चौथे राज्य की आय का 1/4 हिस्सा था, सरदेशमुख की आय का 1/10 हिस्सा था, ग्रामीण स्तर पर भू राजस्व वसूली का कार्य कुलकर्णी करता था, और ऑप्शन डी शिवाजी के क्षेत्र को स्वराज कहा जाता था। बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, इसका यहाँ पे होगा पाटिल। ग्रामीण स्तर पर भू राजस्व की वसूली पाटिल या पटेल करता था। चौथ के बारे में देखिए, ये पड़ोसी राज्य लूटी गई आय के रूप में था और ये उस क्षेत्र की आय का 1/4 हिस्सा होता था। इसके बदले में उस क्षेत्र में आक्रमण एवं लूटपाट न करने का वचन दिया गया, यानी कि सुरक्षा का कर इसको ये बोलेंगे। सरदेशमुखी, शिवाजी स्वयं को उस क्षेत्र का सरदेशमुखी का मुखों का प्रमुख मानते थे और तथा इस रूप में उनकी आय का 1/10 हिस्सा उन्हें प्राप्त होता था। सरदेशमुखी लोगों के हितों की रक्षा करने के बदले में वसूला जाता था।
और ये सरजाम है मोकाजा, जो हम आगे बता चुके हैं। और शिवाजी के अष्टप्रधान के रूप में दवीर का क्या कार्य होता था? ऑप्शन ए न्याय से संबंधित, ऑप्शन बी राजकीय पत्राचार, ऑप्शन सी विदेशी मामलों की देखरेख करने वाला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बता क्या होगा? ऑप्शन सी विदेशी मामलों की देखरेख करने वाला। 7वां नंबर क्वेश्चन, शिवाजी के उत्तरी प्रांत के प्रमुख किन्हें बनाया गया? ऑप्शन ए अन्नाजी दत्तो, ऑप्शन बी मोरोपंत पिंगल, ऑप्शन सी दत्ता जी पंत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बताइए क्या होगा? मोरोपंत पिंगल। शिवाजी ने अपने साम्राज्य को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा। ओके, 3 भागों में बांटा। इसके 3 प्रांत थे, उत्तरी प्रांत, दक्षिणी प्रांत और दक्षिण पूर्वी प्रांत। उत्तरी प्रांत के जो प्रमुख थे वो मोरोपंत पिंगल थे और इसका जो क्षेत्र था सूरत से पूना तक। दक्षिण प्रांत के प्रमुख अन्नाजी दत्तो थे और इनका जो क्षेत्र था समुद्र तटीय क्षेत्र और दक्षिणी कोंकण क्षेत्र। दक्षिण पूर्वी प्रांत का जो प्रमुख थे दत्ताजी पंत थे और ये जो क्षेत्र होता था सतारा, कोल्हापुर, दलनौर आदि आते थे। शिवाजी के अनियमित सैनिक को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए सिलहदार, ऑप्शन बी बारगीर, ऑप्शन सी पाग, ऑप्शन डी पाइक। आंसर बताइए क्या होगा? हम ये क्वेश्चन करवा चुके हैं। ऑप्शन ए शिलादार। पागा और बागीर जो होते थे, बारगीर ये नियमित सैनिक होते थे, पाइक जो होते थे वो पैदल सैनिक होते थे। ठीक है, तो इसका आंसर ए होगा। नियमित सैनिक को पागा या बारगीर कहते थे और अनियमित सैनिक जो होते थे वो सीलादार। यहाँ पे थोड़ा सा ये बता देती हूँ कि नियमित सैनिक होते थे वो राज्य की ओर से सुविधाएं दी जाती थी और अनियमित सैनिक जो होते थे, सीलादार जो होते थे, वो युद्ध में इनका ज़रूरत के अनुसार काम में लिया जाता था। ठीक है, और इनकी जो साजो सज्जा होती थी वो स्वयं ही रखा जाता था। कोई भी सुविधा अगर बनाया गया तो सिलादार स्वयं ही करते थे, खर्च उस पर स्वयं करते थे, ना कि राज्य की ओर से कोई सुविधा दिया जाता था। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, पुरंदर की संधि कब किया गया था? ऑप्शन ए 1627 ईस्वी, ऑप्शन बी 1658 ईस्वी, ऑप्शन सी 1665 ईस्वी, ऑप्शन डी 1674 ईस्वी। इसका आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन सी 1665 ईस्वी को। 1665 ईस्वी में शिवाजी और आमेर के जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि करनी पड़ी। इसके अंतर्गत निम्न प्रावधान थे। यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि शिवाजी और आमेर के जयसिंह के बीच हुआ पुरंदर की संधि कब हुई? तो 1665 को। शिवाजी ने मतलब इसके अंतर्गत प्रावधान क्या क्या शामिल है था? तो शिवाजी ने अपने 23 किलो को मुगलों को सौंप दिया और 12 किलो को अपने पास रखा। ये जो 23 किले थे वो अंग्रेजों को जो सौंपे हैं, मतलब मुगलों को जो सौंपे हैं, तो इसकी जो आय होती थी वो 4 लाख खून होता था प्रति वर्ष और इसके 1 लाख खून होता था। ठीक है, यानी मुगल जो थे यहाँ पे लाभान्वित हुए। दूसरा देखिए कि अंग्रेजों द्वारा शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में भेजा गया और 5000 का मनसब प्रदान किया गया। प्रमुख संधि है जो देख लीजिए, सूरत की संधि 1775 ईस्वी में रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ। सालवाई की संधि जो मराठा साम्राज्य में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे शांति संधि भी कहते हैं, जो 1782 ईस्वी में हुआ। पेशवा माधव नारायण राव और अंग्रेज के बीच हुआ। संगोला की संधि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1750 ईस्वी में बालाजी बाजीराव और राजाराम के बीच हुआ। ठीक है, ये सालवाई की जो संधि है ये 20 वर्षीय शांति लेकर आया था। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, शिवाजी के अध्यात्म गुरु कौन थे? ऑप्शन ए रामदास, ऑप्शन बी तुकाराम, ऑप्शन सी दादोजी कोंडदेव, ऑप्शन डी अर्जुन दास। आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन ए रामदास। शिवाजी मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। इनके संबंध में देखिए, इनका जो जन्म हुआ था 1627 ईस्वी में शिवनेर के पहाड़ी दुर्ग में और इनके पिता का नाम साजी भोसले था, जो बीजापुर के सुल्तान के यहाँ प्रथम श्रेणी के सूबेदार थे। माता का नाम जीजाबाई था, जीजाबाई हाँ,
और शिवाजी का जो पालन पोषण हुआ था अपनी माँ के संरक्षण में ज़्यादातर हुआ था। और इनके संरक्षक जो हैं दादाजी कोंडदेव हैं और गुरु इनके रामदास हैं। रामदास, यहाँ थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, रामदास है। राज्याभिषेक जो है 1674 ईस्वी में और राजधानी रायगढ़ बनाया गया और मृत्यु इनका हुआ 1680 ईस्वी में। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, संगमेश्वर का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन ए 1720, ऑप्शन बी 1789, ऑप्शन सी 1689, ऑप्शन डी 1680। आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन सी 1689। 1689 ईस्वी में संगमेश्वर के युद्ध में मुगल सेनापति मुबारक खान ने संभाजी के साथ कवि कलश की निर्मम हत्या करवा दी। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसके समय यह प्रचलन बना कि मराठा अपने युद्ध में सैनिकों स्त्रियों को साथ ले जाने लगे? ऑप्शन ए शिवाजी, ऑप्शन बी संभाजी, ऑप्शन सी शिवाजी द्वितीय, ऑप्शन डी साहू। आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन बी संभाजी। संभाजी यानी शिवाजी का बड़ा पुत्र था ये। संभाजी ने शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ अष्टप्रधान को नष्ट कर दिया और उसी के समय से मराठे युद्ध में भी स्त्रियों को साथ ले जाने लगे। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, मराठा साम्राज्य में कौन ऐसा शासक था जो कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठा था? ऑप्शन ए शिवाजी द्वितीय, ऑप्शन ए शिवाजी, ऑप्शन सी राजाराम, ऑप्शन डी साहू। आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन सी राजाराम। मुगलों के आक्रमण के भय से राजाराम इधर उधर भटकता रहा, इसलिए उसे कभी सिंहासन पर न बैठने वाला शासक कहा गया। ये इम्पोर्टेंट है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन याद कर लीजिएगा थोड़ा। और कूट 1 को कूट 2 से सुमेलित करना है। ऑप्शन ए में इंदौर दिया है, इंदौर के सामने पवार, ऑप्शन बी में धार के सामने होलकर, और ऑप्शन सी के सामने भोसले, ऑप्शन डी के सामने गायकवाड़। इसको सुमेलित कीजिए, क्या होगा? इंदौर का क्या होगा बताइए? धार का तो पवार होगा, इंदौर का होलकर होगा, नागपुर का भोसले और बड़ौदा का गायकवाड़। तो देखिए कौन सा मिल रहा है, ये 2, 1, ऑप्शन बी मिल रहा है, ऑप्शन बी। ये देखिए क्षेत्र और वंश से संबंधित है। जैसे पूना का जो क्षेत्र है वो पेशवा वंश से संबंधित है। इंदौर जो है वो होलकर वंश से, ग्वालियर सिंधिया वंश से, धार पवार जो इन सब में इम्पोर्टेंट है, पवार नागपुर भोसले और बड़ौदा गायकवाड़। इसमें से सभी इम्पोर्टेंट है, पर सबको तो मैं देखी हूँ कि क्वेश्चन पूछा है। ये थोड़ा नया है, ये पवार इम्पोर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन आपको फंसा सकता है कि धार जो है पवार वंश का है। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, सॉरी, कुर्जापट्टी निम्न में से किस प्रकार के कर से संबंधित था? ऑप्शन ए सिंचाई कर, ऑप्शन बी आपातकालीन कर, ऑप्शन सी व्यापार कर, ऑप्शन डी उत्पादन कर। आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन बी आपातकालीन कर। ये सब वर्ड्स हैं जो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। कुर्जापट्टी हो गया, मुकासा हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, बालाजी बाजीराव के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इसके शासनकाल में संगोला की संधि 1750 ईस्वी में हुई थी। दूसरा देखिए कि इसके काल में मराठा साम्राज्य का अधिकतम विस्तार हुआ। तीसरे में देखिए बालाजी बाजीराव हिंदू पद पादशाही धर्म का सम्मान किया। इसमें आपको देखना है असत्य कौन सा है, मतलब गलत कौन सा है। ऑप्शन सी, केवल 3 गलत है, बाकी सब सही है। इसने हिंदू पद पादशाही धर्म का उल्लंघन किया। बालाजी बाजीराव का जो कार्यकाल है वो 1740 से 1761। ये कार्यकाल तो जरूर देखिएगा, सभी पेशवा का याद कर लीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए,
मराठा साम्राज्य में बड़े प्रांत के सरदार को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए हजूर दफ्तर, ऑप्शन बी मिरासदार, ऑप्शन सी मामलतदार, ऑप्शन डी कारखाना विस। आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन सी मामलतदार। और यहाँ पे देखिए कि कामबिजदार जो होते थे ये छोटे प्रांत के सूबेदार होते थे और मामलतदार बड़े प्रांत के सूबेदार होते थे। ये वर्ड्स है, वर्ड्स बहुत ही की पॉइंट है। इस बार आईएएस में भी मिलान करने के लिए आया था और यूपीपीसीएस में तो अक्सर ये आते हैं, बीपीएससी में भी एक क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा इस पे। निम्नलिखित को सही क्रम में सजाएं। पहले में साहू दिया है, दूसरे में राजा राम, तीसरे में संभाजी और चौथे में शिवाजी द्वितीय। इसका आंसर बताइएगा। सही कालक्रम सजाना है। पहला कौन सा होगा बताइए? ये पहले संभाजी होंगे, पहले संभाजी, उसके बाद राजा राम, उसके बाद शिवाजी द्वितीय और उसके बाद साहू। ऑप्शन ए। मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण सही है? पहला है उच्च नेतृत्व शक्ति, दूसरा है धार्मिक चेतना, ऑप्शन सी है भौगोलिक सुरक्षा, ऑप्शन डी राजनीतिक जागृति, ऑप्शन ए उपयुक्त सभी। बताइए क्या होगा? उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पालखेड़ा का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1720, ऑप्शन बी 1737 से 38, ऑप्शन सी 1776, ऑप्शन डी 1728। आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन डी 1728 ईस्वी में हुआ था पालखेड़ा का युद्ध। पालखेड़ा का युद्ध और भोपाल का युद्ध ये दोनों हैदराबाद के निजाम के साथ हुआ था। ठीक है, पालखेड़ा युद्ध के संबंध में देखिए, हैदराबाद के निजाम और बाजीराव प्रथम के बीच पालखेड़ा का युद्ध हुआ। तो ये क्वेश्चन आता है कि पालखेड़ा का युद्ध कब हुआ? तो 1728 में हुआ था। और कारण क्या था? चौथ और सरदेशमुखी के प्रश्न पे हुआ था। निजाम की पराजय हुई और निजाम के साथ मुंशी शिवगांव की संधि करनी पड़ी। ओके, निजाम को करना पड़ा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। शिवाजी के अष्टप्रधान में मजमुआदार का संबंध किस कार्य से था? ऑप्शन ए न्यायिक मामले, ऑप्शन बी सैन्य विभाग, ऑप्शन सी विदेशी मामले की देखरेख, ऑप्शन डी राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला। इसका आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन डी राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा रखने का कार्य करता था। शिवाजी की केंद्रीय प्रशासन में अष्टप्रधान का स्वरूप देखने को मिलता है। ठीक है, और अष्टप्रधान में 8 मंत्री होते थे और इनका जो होता था, शिवाजी को जो भी सलाह होता था वो सलाहकारी प्रवृत्ति का होता था, सलाह के अनुसार कार्य करते थे और इनकी जो सलाह होती थी, मंत्री की सलाह, वो शिवाजी मानने हेतु बाध्य नहीं होते थे। तो इसमें 8 मंत्री होते थे, सभी का कार्य देख लीजिए। पेशवा समान प्रशासन से संबंधित, सैन्य और असैन्य प्रशासन से संबंधित होता था और अर्थव्यवस्था से संबंधित कार्य भी करते थे। सचिव, सुरनवीस और चिटनीस, ये सब वर्ड हैं। सचिव, सुरनवीस और चिटनीस राजकीय पत्राचार से संबंधित कार्य। सर नौबत सेना विभाग का प्रमुख। अमात या मजमुआदार ये राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला। सुमंत या दबीर, ये सब वर्ड्स को ध्यान दीजिएगा। सुमंत या दबीर विदेशी मामलों से संबंधित। वाक्यनवीश या मंत्री, ये ऑप्शन में कभी मंत्री देगा या तो वाक्यनवीश। तो क्या है? राजा के दैनिक कार्यों की दैनिक कार्यों के लेखबद्ध करने वाला। ठीक है, और पंडित राव धार्मिक मामलों से संबंधित और न्यायाधीश न्यायिक मामले से संबंधित। ठीक है,
और ये जो है ये अष्टप्रधान के जो कार्य हैं, मंत्री के जो कार्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो विशेष ध्यान दीजिएगा और याद कर लीजिएगा। मराठा 22वां नंबर क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य में सेनाकर्ता का संबंध किस पद से है? ऑप्शन ए सेना को संगठित करने वाला, ऑप्शन बी व्यापार को संचालित करने वाला, ऑप्शन सी नौसेना को संचालित करने वाला, ऑप्शन डी सिंचाई प्रबंध से संबंधित कार्य देखने वाला। आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन ए सेना को संगठित करने वाला, ये इंपॉर्टेंट है। साहू ने एक नए पद सेना को संगठित करने वाला का पद का सृजन किया। किसने किया? साहू ने किया। और यह पद किसे दिया गया? तो बालाजी को दिया गया। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ताराबाई के संदर्भ में सत्य है? ताराबाई मतलब राजाराम की पत्नी। पहले में देखिए, ताराबाई के नेतृत्व में दक्षिणी कर्नाटक में मराठाओं के प्रभाव को विस्तारित किया गया। दूसरा देखिए कि 1700 से लेकर 1707 ईस्वी का जो काल था वो मराठा स्वतंत्रता के संघर्ष का काल माना जाता है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर बताइए। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है। ताराबाई, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, राजाराम होना चाहिए, राजाराम। ताराबाई ने अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय की संरक्षिका बनकर मुगलों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा और दक्षिणी कर्नाटक में ताराबाई का प्रभाव बढ़ता चला गया। 1700 से लेकर 1707 ईस्वी का जो दौर होता है वो मराठा स्वतंत्रता संघर्ष का दौर होता है, ये याद कर लीजिएगा। 1700 से 1707 इतिहासकार खफी खान ने ताराबाई की अत्यधिक प्रशंसा की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, उत्तराधिकार। शिवाजी की 2 पत्नी थी, एक है सईबाई और दूसरा है सोयराबाई। सईबाई की जो पुत्र हैं वो संभाजी हैं, जो 1689 ईस्वी में संगमेश्वर के युद्ध में मुगल सेनापति मुबारक खान ने संभाजी के साथ रवि कलश की निर्मम हत्या करा दी। यानी कि इनका जो काम तमाम हो गया था 1689 में। फिर इनके जो पुत्र हुए ये साहू हुए, साहू। ठीक है, और ये यहाँ पे है कि पेशवा का पद जो सृजन किया वो साहू ने किया 1713 ईस्वी में, ये याद कर लीजिएगा, 1713 ईस्वी। इसके बाद देखिए, दूसरी पत्नी सोयराबाई थी, जिनके पुत्र थे राजाराम और शिवाजी के छोटे पुत्र थे और ये बड़े पुत्र थे संभाजी। और इनकी जो पत्नी थी ताराबाई थी और इनके पुत्र शिवाजी द्वितीय थे, शिवाजी द्वितीय। ये उत्तराधिकार आप समझ लीजिएगा तो मराठा साम्राज्य आपको बहुत समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजाराम 1689 से 1700 ईस्वी के मध्य कौन सा सत्य नहीं है राजाराम के संदर्भ में? पहले में देखिए, राजाराम ने मुगलों के साथ मित्रवत संधि की। दूसरे में इसने एक नए पद प्रतिनिधि का गठन किया और पहला प्रतिनिधि अन्नाजी दत्तो को बनाया। तीसरा है, राजाराम ने सरंजाम प्रथा को पुनः शुरू कर दिया। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी सभी। तो बताइए कि इनमें से सभी होगा क्या? इसका आंसर बताइए। ऑप्शन सी 1 और 2। राजाराम ने मुगलों के प्रति विद्रोह जारी रखा। उसने एक नए पद प्रतिनिधि का गठन किया और पहला प्रतिनिधि प्रहलाद निराजी को बनाया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रतिनिधि पद का सृजन किसने किया और पहला प्रतिनिधि कौन बने? तो प्रहलाद निराजी बने। मुगलों के आक्रमण के भय से राजाराम इधर उधर भटकता रहा, इसलिए उसे कभी सिंहासन बैठने वाला शासक कहा गया। ओके, और 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, पेशवाओं ने विधवा के पुनर्विवाह पर निम्न में से कौन सा कर लगाया था? ऑप्शन ए भवती, ऑप्शन बी नाड गुंडा, ऑप्शन सी पतदाम, ऑप्शन डी सहोत्रा।
आंसर बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। ऑप्शन सी पतदाम। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया है कि चौथ के आय का जो बंटवारा होता था वो पवती में, सहोत्रा में, नाटगुंडा में और मोकासा में। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये वर्ड आप ध्यान दीजिएगा कि भवती किसको कहते हैं, सहोत्रा ये वर्ड किससे संबंधित है, नाटगुंडा है और मोकासा किससे संबंधित है, तो चौथ के आय के बंटवारे से संबंधित है। और ये एक्सप्लेनेशन है, जब मैं पीडीएफ दूंगी तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस युद्ध में यह कूट संदेश दिया गया कि 2 मोती विलीन हो गया, 22 सोने की मोहरें विलुप्त हो गई और चांदी तथा तांबे की तो पूरी गणना ही नहीं की जा सकती है। ऑप्शन ए संगमेश्वर का युद्ध, ऑप्शन बी पानीपत का तृतीय युद्ध, ऑप्शन सी पानीपत का प्रथम युद्ध, ऑप्शन डी पानीपत का द्वितीय युद्ध। इसका आंसर बताइए क्या होगा, जो 1761 में हुआ था। ऑप्शन बी पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ। ओके, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ। इस युद्ध में मराठों की पराजय हुई, ठीक है। और पराजय की सूचना बालाजी बाजीराव को एक व्यापारी द्वारा कूट संदेश के रूप में पहुंचाया गया। और इस कूट संदेश में जो 2 मोती की बात जो कहा गया है वो विश्वास राव के बारे में और सदाशिव राव के बारे में कहा गया है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो 1526 ईस्वी में हुआ। किसके बीच, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर और हुमायूं के बीच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। पहला है, यह संघर्ष 1775 से 1782 के मध्य हुआ। दूसरा है, 1775 ईस्वी में रघुनाथ राव और अंग्रेजों के मध्य सालवाई की संधि के फलस्वरूप यह युद्ध प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ये 3 में देखिए कि पेशवा माधव नारायण राव और अंग्रेजों के बीच सूरत की संधि के साथ यह संघर्ष समाप्त हुआ। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी सभी। अब यहाँ पे डिसाइड कीजिए कि यहाँ पे असत्य है, पूछा है क्या, कौन सा असत्य है, तो ऑप्शन बी 1 और 2। यहाँ पे ऑप्शन जो है ये उल्टा कर दिए हैं, ठीक है, इसलिए ये गलत है। अब यहाँ पे देखिए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ, 1775 से 82। प्रारंभ किस संधि से हुआ, तो सूरत की संधि से 1775, और समाप्त जो हुआ वो सालवाई की संधि से 1782 ईस्वी में। यह सालवाई की जो संधि है वो मराठाओं के 20 वर्षों की शांति संधि है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेशवा माधव नारायण राव और अंग्रेजों के बीच सालवाई की संधि संपन्न कराने में महाजी सिंधिया ने मध्यस्थता की। इस संधि का दूरगामी परिणाम मराठाओं और अंग्रेजों के बीच लंबी शांति स्थापित हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो ईस्वी के साथ इंपॉर्टेंट है, ईस्वी याद कर लीजिएगा, 1803 से 1806, और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संधि के तहत पेशवा ने अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार कर लिया। ऑप्शन ए बेसीन की संधि, ऑप्शन बी देवगांव की संधि, ऑप्शन सी सुरजी अर्जुगांव की संधि, और ऑप्शन डी संगोला की संधि। आंसर बताइए क्या होगा। ऑप्शन ए बेसीन की संधि जो 1802 ईस्वी में हुआ था, अपमानजनक संधि। बाजीराव द्वितीय ने भागकर बेसीन में शरण ली और 1802 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ एक संधि किया। इस संधि के अंतर्गत क्या प्रावधान रखे गए, जो देखिए ये है, पेशवा ने अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार कर लिया और भारतीय तथा अंग्रेज पदातियों की सेना को पूना में रखना स्वीकार कर लिया। दूसरा देखिए, पेशवा ने निजाम से चौथ प्राप्त करने के अधिकार को छोड़ दिया और अपने विदेशी मामले कंपनी को दे दिया। जिस तरीके से बेली जली का जो था सहायक संधि उसी प्रकार से था। और तीसरा है, पेशवा ने सूरत नगर कंपनी को दे दिया। तो क्वेश्चन ये है कि बेसीन की संधि
बाजीराव द्वितीय। ठीक है, किसके साथ? अंग्रेजों के साथ 1802 ईस्वी में। और जो संधि का प्रावधान है ये याद करिएगा। 28वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए है गुमास्ता सरदेशमुखी की वसूली करते थे। ऑप्शन बी मिरासदार का कार्य चौथ की वसूली करना होता था। ऑप्शन सी मजमूदार आय व्यय का निरीक्षण का कार्य करता था। ऑप्शन डी 12 बलूटे ग्राम की औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन बी मिरासदार। ओके, काम विस्तार चौथ की वसूली करता था। ठीक है, काम विस्तार चौथ की वसूली करता था। मिरासदार वे काश्तकार थे जिनकी अपनी भूमि होती थी और उत्पादन के साधनों पर अधिकार होता था। मिरासदार संभवतः कर विमुक्त भूमि प्राप्त करते थे। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज शिवाजी के राज्याभिषेक में उपस्थित हुआ था और उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से उपहार भेंट किए थे? ऑप्शन ए विलियम फिंच, ऑप्शन बी रोल्ट, ऑप्शन सी हॉकिंस, ऑप्शन डी हेनरी ऑक्सीडेन। आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन डी हेनरी ऑक्सीडेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, इसे देखिए, शिवाजी ने 17 जून 1674 ईस्वी को रायगढ़ में संपूर्ण वैदिक विधि विधानों के अनुकूल अपना राज्याभिषेक किया, जिसमें मुख्य पुरोहित के रूप में गंगा भट्ट ने कार्य किया। ठीक है, इस अवसर पर शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की तथा अपने राज्याभिषेक के वर्ष में उसने अन्य हिंदू नरेशों की भांति एक नया संवत भी प्रारंभ किया। इस अवसर पर अंग्रेज हेनरी ऑक्सीडेन उपस्थित हुआ था और उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से शिवाजी को उपहार भेंट किया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है कि राज्याभिषेक कब हुआ, कौन कराए गंगा भट्ट, और कौन था ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से? तो ये थे हेनरी ऑक्सीडेन। ओके, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि नया संवत चलाए। ठीक है, छत्रपति शिवाजी की उपाधि धारण की और नया संवत चलाए। और ये लास्ट क्वेश्चन है, देखिए, देशमुख, पाटिल एवं नायक विभिन्न नाम दिए गए हैं। ऑप्शन ए मनसबदार, ऑप्शन बी जागीरदार, ऑप्शन सी जमींदार, ऑप्शन डी स्वायत्त प्रमुख अधिकारी। क्या नाम दिया गया था? तो ऑप्शन सी जमींदार। ठीक है, देशमुख, पाटिल और नायक मराठा शासनकाल में जमींदार होते थे और ये कर संबंधी न्यायिक तथा प्रशासनिक कार्य करते थे। शिवाजी ने इनके अधिकारों को छीनकर सरकारी कर्मचारी को दे दिया। ठीक है, तो ये 30 क्वेश्चन हैं और ये कंप्लीट हुआ। और ये देख लीजिए, ये मैप है मराठा साम्राज्य से संबंधित, और यहाँ पे ये है कि मराठा साम्राज्य ये है और ये मुग़ल एम्पायर है, बंगाल ये है उस समय का, और सबसे बड़ा दुश्मन जो है ये निज़ाम। जैसा सुरजी अर्जू गांव की संधि हुई, भोपाल का युद्ध हुआ, पालखेड़ा का युद्ध हुआ 1728 ईस्वी में, तो ये निज़ाम के साथ हुआ। पूना यहाँ पे है, पूना देख लीजिए कि पूना यहाँ पे है। ठीक है, और नौसेना बेड़े को जो स्थापित करने के लिए कोलाबा में जो नौसैनिक अड्डा स्थापित किया वो यहाँ है। ठीक है, ये देख लीजिएगा मैप से, आपको वो ज़्यादा समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ क्या है। ठीक है, ये मुग़ल एम्पायर है, दिल्ली यहाँ पे है, पानीपत देखिए, पानीपत ये इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए कि पानीपत कहाँ है, तो ये पानीपत है। ओके, मद्रास। चलिए ठीक है, आज का सेशन समाप्त हुआ। प्रीवियस वीडियो और PDF प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर आप जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।